से लगभग 42 किलोमीटर दूर देपालपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही श्री प्रसूति शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा 14 से 20 अप्रैल 2023 तक चलने वाली है। आज की कथा बहुत सारे उपायों से परिपूर्ण है। आज गुरुजी ने लगभग 7 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं, जिनका जिक्र आज से पहले कभी भी किसी कथा में गुरुजी ने नहीं किया था। सभी उपाय आप 17 अप्रैल को पड़ रही सोम प्रदोष मतलब सोमवार की प्रदोष में कर सकते हैं। इस सोम प्रदोष में बहुत ही महासंयोग बन रहे हैं, इसलिए आप गुरुजी के बताए उपाय करके इस महासंयोग का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 20 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। आज की कथाओं की जानकारी शुरू करने से पहले कल हमने आपसे एक प्रश्न किया था, जिसमें हमने शिव पंचायत के बारे में पूछा था। तो हम आपको बता दें, शिव पंचायत के 5 देवता या देवी इस प्रकार हैं: माता जगदम्बा भवानी, महादेव, विष्णु भगवान, गणेश भगवान और सूर्य नारायण। और आज का प्रश्न यह है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है, इनमें से कौन सा प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए काशी विश्वनाथ, बी सोमनाथ, सी महाकालेश्वर, डी रामेश्वरम। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। हम इसका आंसर आपको अगले वीडियो में जरूर देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस कलिकाल में मनुष्य के पास सुख के तो सभी साधन है। मनुष्य के पास फ्रिज है, एसी है, कूलर है, टीवी है, सभी के पास है, पर सुख मनुष्य के हृदय में मिलना बहुत ही कठिन है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। एक वह व्यक्ति होता है जिसे नदी में तालाब में पटक दो तो वह डूब जाता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि वह व्यक्ति तैरना जानता है तो वह नदी तालाब में पटक भी देंगे तो वह तैर के बाहर निकल जाएगा, वह डूबेगा नहीं। उसी प्रकार जो व्यक्ति सत्संग में डूब गया है, भजन में डूब गया है, भगवान के नाम जाप में डूब गया है, जिसने मंदिर जाना सीख लिया है, भगवान की भक्ति में उतर गया है, तो वह इस भवसागर में, संसार सागर में डूब नहीं सकता, वह पार जरूर निकल जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि आपके घर के बच्चे मंदिर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, भगवान की अविरल भक्ति को धारण किए हुए हैं, तो उस घर के जो बुजुर्ग होते हैं कभी भी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप बाहर पर फ़ोन लगा के पूछते हैं कि आप कैसे हो, पर नज़दीक में जो रह रहा है उससे आप कभी भी नहीं पूछते हैं कि आप कैसे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो आपके नज़दीक में रह रहा होता है उससे भी आपको पूछना है कि आप कैसे हो, उसका भी आपको आदर और सत्कार करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की पाँचवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जहाँ संत बैठते हों, साधु सन्यासी बैठते हों, पीपल का वृक्ष हो, बड़ का वृक्ष हो, समी वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, बेलपत्र का वृक्ष हो, कल का वृक्ष हो, कभी ज़िंदगी में आपको मौका मिले तो इन वृक्षों के नीचे जाते समय आपको भगवान का नाम लेना है, राम नाम ले लेना है, हरि विठ्ठल बोल देना है, भोलेनाथ का नाम ले लेना है। अगर आप गलती से भी आपका नाम भगवान का निकल जाता है इन वृक्षों के नीचे, तो आपको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। और इन्हीं वृक्ष मतलब बेलपत्र, बड़, पीपल, आंवला, शमी के वृक्ष के नीचे अगर आपसे कोई गलत कर्म हो जाता है, आप कोई पाप कर देते हैं, तो उसका भोग आपकी कई पीढ़ियों को भोगना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले का समय था जब व्यक्ति के घर में सभी प्रकार के पेड़ पौधे लगे होते थे। पीपल होता था, बेलपत्र होता था, कई प्रकार के वृक्ष घर में लगे रहते थे। लोगों के पास 80 से 100 बीघा जमीन होती थी। उनके जीवन में कभी भी कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहती थी। पर समय के साथ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि घर में यह वृक्ष नहीं होना चाहिए, वह वृक्ष नहीं होना चाहिए, पीपल नहीं होना चाहिए, बेलपत्र नहीं होना चाहिए। और बड़े बड़े बंगलों में लोग बाग ने घर पे मनी प्लांट लगाना शुरू कर दिया और लोगों ने अपने घर में मनी प्लांट लगाना शुरू कर दिया। मनी प्लांट की बेलाएं तो बढ़ती हैं, पर घर में धन संपदा नहीं बढ़ती है, घर में पैसों की तंगी देखने को मिलती है। तो गुरुजी ने कहा, आपको अपने घर में धन संपदा बढ़ाने के लिए, धन की वृद्धि करने के लिए, आपको अपने घर के नज़दीक में जो भी मंदिर है वहाँ पर जाकर आपको बेलपत्र का पेड़ लगाना है। पीढ़ियाँ तर जाती हैं बेलपत्र का पेड़ मंदिर के पास लगाने पर। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके नीचे स्वयं महादेव निवास करते हैं। जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे महादेव पिपलेश्वर महादेव के रूप में निवास करते हैं। बड़ वृक्ष मतलब वट वृक्ष के नीचे महादेव वटकेश्वर महादेव के रूप में निवास करते हैं। बेलपत्र के पेड़ के नीचे महादेव बिल्वेश्वर महादेव के रूप में निवास करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। सोनाबाई जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारी शादी के 25 वर्ष हो गए थे और 25 वर्षों में से कोई भी देवी देवता या धाम नहीं था जहाँ पर हमने गोद ना भरवाई हो। इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, दिल्ली तक हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, सभी जगह इलाज करवाया, पर हमारा कोई भी फायदा नहीं हुआ। सभी जगह कोशिश करने के बाद संतान सुख नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा, टीवी में शिव महापुराण कथा आती है, उससे सुनो। हमने कथा सुनना शुरू किया। उसमें आपने बताए अनुसार सफ़ेद आंकड़े का जड़ का प्रयोग करना रहता है। वह हम पति पत्नी ने सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर आए और वह सफ़ेद आंकड़े की जड़ को हमने तुमरुका जी का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमाकर कमर में बांध लिया। और उसके बाद पति पत्नी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का भी आचमन करना शुरू किया। और ऐसा करते कुछ ही दिन हुए थे कि हमारा गर्भ ठहर गया और 25 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में बच्चे के साथ पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। दक्ष प्रजापति, वीरनी
और प्रसूति माता के संबंध में गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय बताया है, जिसे आप सोमवार प्रदोष के दिन या फिर कोई भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। उपाय इस प्रकार है, आप ध्यान से सुनिएगा। एक मिट्टी के पात्र और उसमें आपको एक तांबे के पात्र को रख लेना है, मतलब आपके पास छोटा सा मिट्टी का कलश हो, उसके ऊपर आपको एक तांबे का कलश ले लेना है और इन तीनों का स्मरण करते हुए आपको ऐसे शिवलिंग के पास जाना है जो वट वृक्ष के नीचे विराजमान हो। मतलब वह शिवलिंग सीमेंट का भी हो सकता है, पत्थर का भी हो सकता है, मार्बल का भी हो सकता है, कंकड़ रूप में भी हो सकता है। तो आपको उस शिवलिंग में जल अर्पित करना है, पर आपको जल एक विशेष क्रम में अर्पित करना है। आपको अपने दोनों हाथों में जल कलश लेना है, आपको अपने सीधे हाथ में मिट्टी का कलश लेना है और अपने उल्टे हाथ में आपको तांबे का कलश लेना है और दोनों कलशों से आपको एक साथ शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना शुरू करना है। जल अर्पित करते समय आपको दक्ष प्रजापति, वीरनी और माता प्रसूति का स्मरण करना है। इसके बाद शिवलिंग से जल प्राप्त करके उस जल का भी आपको आचमन करना है और जल का आचमन करते समय भी आपको दक्ष प्रजापति, माता प्रसूति और माता वीरनी का नाम लेना है और जल का आचमन करते समय आपको महादेव से संतान प्राप्ति की कामना करना है। महादेव संतान का सुख जरूर प्रदान करेंगे, यह निश्चितता है। यह उपाय केवल और केवल वैशाख के माह में ही किया जाता है, अन्य किसी भी माह में आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं। यह उपाय आप वैशाख माह के सोमवार या फिर अष्टमी या फिर शिवरात्रि में करके संतान प्राप्ति का शुभ योग बना सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने एक और नया उपाय बताया है, जिसमें आपको रजोधर्म में होने वाली तकलीफ को दूर करने के लिए आपको उपाय करना है, या फिर आपके गर्भाशय में गठान हो गई है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आप यह उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। प्रजापति वीरन की पुत्री जिनका नाम है आसक्नी, जिसे आप वीरनी भी कह सकते हैं, और आपको यह उपाय वीरनी का नाम ही लेते हुए करना है। गुरुजी ने कहा है जिसके गर्भाशय में गांठ हो गई हो या फिर रजोधर्म से जुड़ी तकलीफ चल रही हो, तो वह जल का आचमन वीरनी या आसक्नी का नाम लेते हुए करती है तो उसे आराम मिलना शुरू हो जाता है, उसकी गर्भाशय की गांठ भी घुलना शुरू हो जाती है और उसे रजोधर्म से जुड़ी हुई तकलीफें भी दूर हो जाती है। गुरुजी ने बस इतना ही बताया है। आप चाहो तो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर महादेव से जल औषधि रूप में प्राप्त करके उस जल का आचमन भी आप आसक्नी या फिर वीरनी का नाम लेते हुए कर सकते हैं, आराम जरूर मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपसे कोई कहे कि गुरुजी ये कथा कहाँ से वाच रहे हैं तो आप उसको बता देना। गीता प्रेस के शिव महापुराण के सती खंड के अध्याय नंबर 13 के पेज नंबर 155, 156, 157 से गुरुजी यह कथा वाच रहे हैं। इसी में आपको संतान प्राप्ति का वर्णन देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। पूजा यादव जी इंदौर से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति की दोनों किडनी में घाव के कारण वे खराब होना शुरू हो गई थी। हमने खूब इलाज करवाया पर घाव ठीक नहीं हो रहे थे। डॉक्टर ने भी कह दिया था किडनी में घाव होने के कारण इनका ठीक हो पाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की भी बोल दिया था। हम लोग घर आ गए और सीहोर कोबरेश्वर धाम जाकर रिपोर्ट दिखाकर हमने रुद्राक्ष को प्राप्त कर लिया और उस रुद्राक्ष को हमने जल में गलाकर वह जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और उस जल का आचमन कराना शुरू किया। कुछ दिनों बाद हमने फिर से जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया अब दोनों किडनी ने काम करना शुरू कर दिया है। इसी पत्र में उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा, मेरे 2 बेटा हैं पर एक बेटी की कामना थी। बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, पर गर्भ ठहरने के बाद हमें पता चला कि गर्भाशय में गठान भी है। डॉक्टर ने कहा गठान के कारण आगे दिक्कत हो सकती है, इसलिए बच्चा और गठान दोनों निकलवा दिया जाए। धीरे धीरे हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और शिवलिंग पर हमने वही नाम लेते हुए जल चढ़ाया जो आपने बताया था। इसके बाद हमने ऐसा करते 22 ही दिन हुए थे कि गांठ भी घुल गई और बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शरीर में गांठ पड़ गई हो तो डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर का इलाज कराओ, पर आपको साथ में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन प्रजापति दक्ष की पत्नी आसक्नी का नाम लेते हुए करना है। और अगर आपको आसक्नी का नाम लेते हुए दिक्कत हो रही हो तो आप वीरनी का भी नाम स्मरण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको एक बात को ध्यान रखना है, अगर कोई नारी का 5वां या 6वां महीना चल रहा है और डॉक्टर ने बच्चे की धड़कन नहीं है ऐसा कह दिया है, या फिर बच्चे के दिल में छेद है ऐसा कह दिया है, या फिर कोई बच्चा जिसे बार बार ब्लड चढ़ता हो, डॉक्टर ने दिल में छेद बता दिया हो, तो आपको देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और उस जल का आचमन आपको आसक्नी या फिर वीरनी का नाम लेते हुए करना है। आराम जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। दक्षा नागर जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बहन की बेटी जो है वह जन्म से ही मानसिक रोग से ग्रसित हो गई थी, शरीर शिथिल हो गया था, खूब इलाज करवाया पर कोई आराम नहीं मिला। फिर आपने पशुपतिनाथ व्रत का जो वर्णन किया था हमने उसी अनुसार व्रत रखना शुरू किया और आपने एक बार तांबे के कलश और दीप वाला जो उपाय बताया था वह भी हमने किया। वह उपाय मेरी बहन ने किया और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी बहन की जो बेटी है वह अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने गर्भाशय में गांठ के लिए एक और नया उपाय बताया है जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, गर्भाशय में गांठ हो गई हो,
डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया हो तो आप 10 या 15 दिन का डॉक्टर से समय ले लें और इन 10 या 15 दिनों में आपको आसकनी का नाम लेते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करना है। बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। इसके बाद आपको इसी बेलपत्र के ऊपर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन आपको आसकनी का नाम लेते हुए करना है। वो बेलपत्र को उठाकर आपको घर ले आना है और घर के द्वार के पास खड़े होकर उस बेलपत्र को भी आपको चबा चबा कर खा लेना है। बस इतना ही करना है, बाबा की कृपा जरूर होगी, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपने कोई गौ माता को अपने घर में रखा है, वह बड़ी हो गई है और अगर उसे दूध नहीं आ रहा है तो ऐसे में भी माता आसकनी का स्मरण किया जाता है। जो गौ माता का गर्भ नहीं ठहर रहा होता है, ऐसे में भी माता आसकनी का नाम लिया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेटी जब आपके घर से विदा हो रही होती है तो आपको अपने घर के तुलसी के क्यारे में एक घी का दीपक प्रज्वलित करवाना चाहिए। और जब आपके घर में बहू का प्रवेश होता है तो उस समय भी आपको बहू से घर के तुलसी के क्यारे में घी का दीपक प्रज्वलित करवाना चाहिए। जिस घर में ऐसा किया जाता है उस घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, धन संपदा कभी भी कम नहीं होती है, हमेशा भरी पूरी रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो बच्चा गलत मार्ग में चला गया हो, व्यसन में डूब गया हो या कोई स्त्री या कन्या गलत मार्ग में जा रही हो तो इस तरह से हम उसे सही मार्ग में कैसे लाएं, उसका वर्णन आपको अगली कथा जो होने वाली है, जो भिलाई में होने वाली है, जिसका नाम एकांतेश्वर शिव महापुराण कथा है, उसमें सुनने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं और अंतिम जानकारी की ओर। कुसुम जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी 2 बालिका हैं, एक 14 वर्ष की और एक 6 वर्ष की। मुझे लड़का नहीं था, बहुत जगह मैंने दिखाया पर सब ने पुत्र योग नहीं है ऐसा कह दिया। केवल एक बार मैंने टीवी पे आपकी कथा सुनी और टीवी में देखते देखते ही मैंने कामना कर ली कि बाबा कृपा करो, मेरे घर में पुत्र नहीं है, संतान हो जाए, इस प्रकार से कृपा करें। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सारे नए उपाय बताए हैं जिसे आप कल सोमवार के दिन कर सकते हैं या फिर आने वाले कई सोमवारों में कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो, वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।